दुर्योधन जितना महत्वाकांक्षी था, उससे कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी था उसका पिता धृतराष्ट्र। कौरवों की सभा में शांति दूत बनकर श्री कृष्ण जब आए तो दुर्योधन ने उनके किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। अंत में श्री कृष्ण ने एक प्रस्ताव रखा कि केवल 5 गांव भी यदि वो पांडवों को लौटा दें तो उनकी तरफ से वचन मैं देता हूं, वे इससे भी संतुष्ट हो जाएंगे और युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने तो उल्टे अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कृष्ण को ही बंदी बना लो। तीनों लोकों के स्वामी परब्रह्म पूर्ण परमेश्वर को भला कोई बंदी बना सकता। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में भरी सभा में पहली बार वो ऊर्जा, वो लाइट दिखाई कि मैं कौन हूं। और जब वहां से जाने लगे तो ऐलान करके गए कि युद्ध अब होगा। इधर धृतराष्ट्र ने अपने राजज्योतिषी को बुलाया और उनसे कहा कि ग्रहों और नक्षत्रों की दशा देखकर बताओ कि विजय किसकी ओर है और दुर्योधन की भाग्य रेखा क्या कहती है। राजज्योतिषी ने कहा, महाराज, दुर्योधन के भाग्य में राजयोग लिखा है, राजा वही बनेगा, आप चिंता न करें, युद्ध होने दें। युद्ध शुरू हुआ, 4 दिन बीत गए। राजज्योतिषी को फिर बुलाया गया। राजज्योतिषी ने कहा, महाराज, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, आप चिंता न करें, दुर्योधन ही राजा बनेगा। 8 दिन बीत गए, आधे कौरव समाप्त हो चुके। धृतराष्ट्र ने राजज्योतिषी को फिर बुलाया। इस बार राजज्योतिषी ने कहा, महाराज, मैंने परिणाम की बात की है, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, चिंता न करें, दुर्योधन ही राजा बनेगा। अंत में सारे कौरव समाप्त हो गए। दुर्योधन हार की कगार पर खड़ा था। इस बार फिर राजज्योतिषी को बुलाया गया। धृतराष्ट्र ने पूछा कि तुमने तो कहा था कि दुर्योधन राजा बनेगा, अब ये क्या हो रहा है। राजज्योतिषी ने कहा, महाराज, हमारी गणना बिल्कुल सही थी, लेकिन वहाँ कोई है जो ग्रहों और नक्षत्रों की दिशाओं को बदल दे रहा है। इस बार विदुर जी वहीं बैठे थे। उन्होंने धीरे से कहा, वहाँ कृष्ण है। अर्थात जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ सारे ग्रह, सारे नक्षत्र उनके चरणों में होते हैं।